नमस्कार। केरल में 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड में बलि देने की बात सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि आरोपी दंपति ने उन महिलाओं का मांस भी खाया हो। पुलिस ने कल 3 आरोपियों मसाज थेरेपिस्ट भगवंत सिंह, उनकी पत्नी लैला और उनके एजेंट मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया। आरोपी दंपति ने तंत्र मंत्र से पैसा शोहरत हासिल करने के लिए नरबली दी। उनका एजेंट शफी ही इन दोनों महिलाओं को लालच देकर आरोपी के घर लाया, जहां उनकी बलि देकर उनको दफना दिया गया। और इस घटना के बाद पुलिस पिछले कुछ दिनों से लापता लोगों के मामले की जांच में भी जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले के लिए एक विशेष जांच दल है वो गठित कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला क्या है? एजेंट शफी 2 महिलाओं को आरोपी दंपति के घर लेके गया। काले जादू से धन बनाने के लिए 2 महिलाओं की बलि। आरोपी भगवंत सिंह सीपीएम में था, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स थे। अंदेशा है कि शफी पहले भी कुछ महिलाओं को ले गया था। शफी यौन कुंठा से ग्रसित था, क्रूरता करने में उसे मजा आता था। पीड़ित महिलाएं रोजलिन और पद्मा लॉटरी बेचती थी और कई ऐसे मामले सामने आए। ये अनोखा मामला नहीं है। अक्टूबर 2022 में रायपुर में तंत्र मंत्र से जेवर पैसे दोगुने करने का झांसा देने वाले गिरोह को पकड़ा गया। 24 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की बात स्वीकार की है। मोदी नगर में सितंबर 2022 में रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिला। परिवार ने तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगाया। और सितंबर 2022 में बुल्ढाना का मामला आपको बता दें, भाई पर 60 साल की वृद्ध बहन की हत्या का आरोप है। भाई को बहन पर तंत्र मंत्र का शक था। नागपुर में अगस्त 2022 का मामला है। अंधविश्वासी मां बाप ने अपनी 6 साल की बेटी को मार डाला। मां बाप ने बुरी आत्मा के शक में हत्या की। पुलिस ने आरोपी मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। और ग्वालियर में ही अक्टूबर 2021 का मामला है। बेटे के लिए 2 महिलाओं का कत्ल हुआ था। तांत्रिक के कहने पर दोनों महिलाओं की हत्या की। आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसा नहीं हमारे देश में कानून नहीं है। तंत्र मंत्र जादू टोने के खिलाफ कानून है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, उड़ीसा, इन सब जगह कानून है। और अभी तक केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। 2016 में सांसद राघव लखनपाल ने द प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लोकसभा में पेश किया था। बहरहाल इस समय हमारे साथ सीएच नागराजू हैं, पुलिस कमिश्नर कोच्चि के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि इस मामले में आप अपडेट क्या है, ताजा डिटेल्स क्या है आपके पास? हमने ये जो ह्यूमन सैक्रिफाइस का केस है, इसमें सारे अक्यूज को अरेस्ट किया है और जुडिशियल कस्टडी में लिया है। और इनका हम पुलिस कस्टडी लेंगे और अगले 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में लेंगे और इसका एविडेंस अभी कलेक्ट करेंगे। ये इतना भयावह केस था, कैसे आप लोगों को किस स्तर पे ये डिटेल्स मिले? जी, ये हमारा ये जो सितंबर वाला मिसिंग केस है, उसके पीछे हमारा टीम था और सीसीटीवी के जरिए और टावर लोकेशन के जरिए हमने अक्यूज को पकड़ा है और इनके गाड़ी को भी सीज किया है। और आफ्टर वी डिस्कवर्ड, ये गाड़ी सीज करने के बाद हमको पता चला कि ये बॉडीज को यहाँ पे बरी करके रख दिया है। तो देन हमारा प्रोसीजर होता है आरडीओ को लेके जाना और बॉडीज को बाहर निकालना, वो भी हमने किया है और बॉडीज का रिकवरी हो गया है। उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा, कल पोस्टमार्टम भी करना पड़ेगा और उनके रिलेटिव्स के साथ हमको कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो डीएनए, ये जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, ये इनका ही है। तो इफ वी हैव टू प्रूव इट ऑन बेस्ड ऑन डीएनए रिपोर्ट। इसके अलावा बहुत सारे एविडेंसेस हम कलेक्ट किए हैं इसमें, जस्ट लाइक वी हैव कलेक्टेड वेरियस इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द प्लेस। ये लोग जो कटिंग किए हैं वो वेपन्स हमने सीज किए हैं। तो इसका अच्छा खासा एविडेंस हमारे हाथ में है और वी विल हैव टू इन्वेस्टिगेट मोर। बिल्कुल, आप जो एविडेंस की बात करें, इसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात तो है, लेकिन कैनिबलिज्म की बात भी है। मतलब इसकी बात कही जा रही है। किस आधार पर या तथ्य क्या मिले आपको उस लिहाज से? ये ह्यूमन सैक्रिफाइस है वो तो प्रूव हो गया है। कैनिबलिज्म का स्टोरी हम जो सुन रहे हैं आजकल, उसका प्रूफ हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वी विल क्वेश्चन द अक्यूज्ड। उसका एविडेंस भी हम निकालने का श्रम करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कैनिबलिज्म है, नरभक्षण हुआ है, तो कैसे कहा गया फिर ये?
ऐसे बहुत सारे मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो हमको हर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को हमको एविडेंस के जरिए हमको प्रूव करना पड़ेगा. दिस इज ओनली वन पीस ऑफ सच इंफॉर्मेशन. देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट सम स्टोरीज आर सर्कुलेटिंग हियर एंड देयर which is not on paper or there is no evidence for that. तो इसलिए हमको I cannot speak. उसके बारे में मुझे ज्यादा बात करने के लिए कुछ एविडेंस हाथ में नहीं है और मुझे बात करना भी नहीं चाहिए. तो दैट इज द प्रेजेंट स्टेटस. लेकिन बिल्कुल कई चीजें आपको मिली है. आखिर में ये कि अनेक राज्यों में अंधविश्वास पर कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंट होते नहीं है, या कितने कारगर हैं वो? ये कानून रहना अच्छा है, लेकिन ऐसे जगहों पे रहना चाहिए. ये बहुत कॉमन है. तो उस जगहों पे ये कानून रहना अच्छा रहेगा, क्योंकि हर रिचुअल में मर्डर रहना जरूरत नहीं है. तो कभी कभी स्मॉलर रिचुअल्स आल्सो लीड टू केसेस. So here this is basically a murder. Murder has punishments ranging from life imprisonment to death penalty also. Already we have that section. So even if we invoke any special act like human sacrifice, in fact we have a draft bill also. So it is not going to specifically help because it's not a very rampant crime here. So in places like Kerala, it is not of special importance. बहुत बहुत धन्यवाद नागराजू जी जुड़ने के लिए. कोच्चि के कमिश्नर, उन्होंने तमाम डिटेल्स हमारे सामने रखी हैं. वाकई में एकदम भयावह केस है. हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारेख, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च श्लोक अस्पताल मुंबई से, जगमती सांगवान सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं. अगर मैं डॉक्टर पारेख आपके पास पहले और आपसे, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये क्राइम हुआ है, अपराध हुआ, मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, लेकिन जो शक ऑफ कैनिबलिज्म अपने आप में क्या मनोविकृति इसमें आई होगी? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं निधि जी कि अभी जो पुलिस कमिश्नर नागराजू ने आपके चैनल पे स्टेटमेंट दिया, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर स्टेटमेंट था, और उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सिस्टमैटिक है. बेसिक इन्वेस्टिगेशन से जेनेटिक टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग सबसे एडवांस्ड रिसर्च मेथड है इसके लिए, वो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत रिस्पॉन्सिबली पुलिस और मीडिया ने इसका रिपोर्टिंग किया है. अभी इसमें शायद 3 एलिमेंट है. पहले तो आपने बलि की बात की थी. अभी ये जो बलि, ह्यूमन सैक्रिफाइस, हमारे देश में काफी सालों से चल रहा है. कुछ कम्युनिटीज जैसे खोंद कम्युनिटी है, उनमें रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सैक्रिफाइसेस थे. आजकल तो बहुत ही कम है, लेकिन हम जानते हैं जब इसका रिपोर्टिंग होता है तो ये एक कल्चरल फिनोमेना है, और इसके बारे में जब पुलिस हमको इंफॉर्मेशन ठीक तरह से देंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है. लेकिन आपने कैनिबलिज्म की बात की. अभी कैनिबलिज्म भी लोग इतना नहीं जानते कि हमारे देश में कुछ कम्युनिटी, अघोरी कम्युनिटी जो वाराणसी के आसपास है, उनमें भी ये है, और इस पे बहुत मेडिकल रिसर्च हुआ है. 1976 में जो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन डैनियल गैदिसाक को मिला था, ये इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए मिला था. उधर क्या होता था कि न्यू गिनी में कम्युनिटी थी जो कैनिबलिज्म, लेकिन मौत होने के बाद, उसमें बलि नहीं था, मौत होने के बाद कैनिबलिज्म करते थे, और उसके वजह से इन लोगों में कुरू करके एक बीमारी थी जो स्लो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, इसको याकूब क्रुट्जफेल्ड भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में. और लोगों को समझ में नहीं आता रहा था कि ये छोटी जगह में इतने लोगों की मौत क्यों हो रही थी जैकब क्रुट्जफेल्ड से. और ये याकूब क्रुट्जफेल्ड पे रिसर्च किया था गेदसाक ने, और देखा था कि इधर कल्चरल था. तो ये कैनिबलिज्म में भी एक कल्चरल एलिमेंट होता है. और थर्ड, जिसमें पुलिस ने थोड़ी हिंट दी है, शायद एक परवर्जन का होगा, जो मेडिकल और या साइकाइट्री के मानसिक बीमारी रहती है. तो ये तीनों का इंटरसेक्शन है, और शायद ये भी हो सकता है कि कैनिबलिज्म में भी कोई मानसिक बीमारी का एलिमेंट हो सकता है. तो मुझे लगता है जैसे पुलिस हमको रिस्पॉन्सिबल मैनर से रिपोर्ट देगी, हमको ये सब पता चलेगा. बिल्कुल. जगमती जी, जो तमाम ऐसे मामले अंधविश्वास के आते हैं, आपने बहुत जमीन पे करीब से देखा होगा. उत्तर भारत में डायन की जो प्रथा थी, किसी भी महिला को डायन घोषित कर देते थे और मार दिया जाता था, फिर कहा जाता था प्रॉपर्टी के लिए ऐसा हो रहा है. तो जो ये केरल का मामला सामने आया, एक बार फिर से जो हमारे समाज में विकृति है, वो फिर किस तरह से एक बार फिर सामने आई है, कैसे देख रहे हैं इसे आप?
देखिए निधि, ये बहुत ही दुखद घटना है। और केरल जैसे राज्य में जहाँ पे इतना शिक्षा का स्तर ऊंचा है और जहाँ पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी रहा है, वहाँ पे इस तरह की घटना का आना ये चिंता की बात भी है हमारे लिए। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे डायन प्रथा का प्रचलन रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी जो है मोटिव वो होता है कि कोई भी विधवा महिला है, कोई भी गरीब महिला है, उसकी प्रॉपर्टी को हथियाना उसके पीछे लक्ष्य होता रहा है। और इसी तरह से ये जो मामला है, इसमें भी जो मानव बलि दी गई है वो कहीं पे पैसे का या कहीं पे लड़का होने का पुत्र प्राप्ति की लालसा जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। और ये आजकल हम ये देख रहे हैं कि जब से ये कोरोना का काल हुआ है और पूरा ये जो देश के पैमाने पे कर्मकांड और इनमें अंधविश्वास की तरफ जिस तरह से सरकारी स्तर पे भी बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, तो ये प्रवृत्तियां इस तरह की बढ़ती जा रही है कि मतलब कर्मकांड में ज्यादा विश्वास है। साइंटिफिक टेम्पर या साइंस की मदद लेना वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, कुछ लोग तो उस तरह से। तो इन चीजों के ऊपर विश्वास जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, और खास तौर पे जो गरीब तबके हैं उनके बीच में ये प्रवृत्तियां जो है ये बढ़ती जा रही हैं। और अभी जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि केरला की पुलिस जिस तरह से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो हमें ये आशा रखनी चाहिए कि एक बेहतर तरीके की इन्वेस्टिगेशन करके और पूरे तथ्य अगर सामने आएंगे तो दूसरी जगहों पे भी इन समस्याओं को समझने में हमें मदद मिलेगी। मानसिक रूप से लोग काफी कमजोर है आज के दिन, जहाँ पे भी उनके आर्थिक संकट, दैनिक जीवन की जो जरूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो किसी भी तरह से कुछ भी करने को मतलब ऐसे लाचार से नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसी परिस्थिति एक बनी हुई है। बिल्कुल जगमती जी, आप भी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में इस पूरे मामले ने सबको हिलाकर एक तरह से रख दिया। किस तरह से नरबली यहाँ पर हुई है, नरभक्षण की बात भी सामने आ रही है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। त्रिपुरा की यात्रा पर पहुंची हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो वहाँ पर जो लोग हैं उनको अपने बीच देखकर हैरान हो गए। चाय बागान में पहुंची थी वो, मजदूर उस समय वहाँ पर मौजूद थे। वक्त और ये समय उनको जब दिया, उन्होंने बहुत हैरान थे। राष्ट्रपति को अपनी भाषा में बात करते हुए उन्होंने सुना, तो राष्ट्रपति ने उनसे बात की, संवाद किया। दुर्गाबाड़ी चाय बागान में राष्ट्रपति पहुंची हुई थी और काम करने महिलाओं जो वहाँ पे थी उनसे संताली भाषा में बातचीत की थी।